हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल भर्ती के बारे में। अगर बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब और टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है आप तक प्रोवाइड करवा सकूँ। मैं रोजाना कोशिश करता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट और टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं आप तक पहुँचा सकूँ, और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस और फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों गूगल पे आने के बाद सबसे पहले csbc.bih.nic.in सर्च कर ले। सर्च करने के बाद आपका इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल खुल जाएगा। उस पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं तारीख 6/2020 नोटिस अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल। इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन दे। ओके का ऑप्शन दबा दे। दबाने के बाद इस तरीके से आपका पोर्टल खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ स्टेप 1 में कर सकते हैं, स्टेप 2 में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्टेप 3 में जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आप भी अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में आज आपको फुल जानकारियाँ देंगे, इसलिए सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। तो यहाँ क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट खुलने के बाद देख लीजिए, यहाँ केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देख लीजिए क्या क्या इसका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पढ़ लीजिए, बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद, वेतनमान लेवल 3 है और 21,700 से 69,100 तक आपका पेमेंट बनेगा। 454 पोस्ट है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इन पदों पर नियुक्ति है तो विज्ञापन संख्या इतना जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, मतलब 24/6/2020 से शुरू हो चुकी है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की नियुक्ति अद्यतन प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार की जाएगी। मतलब कि यह वैकेंसी अधिसूचित अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए है और जो प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार पूरी की जाएगी। अब हम चौथा पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ चौथा पॉइंट पे दिया हुआ है, अतः उपयुक्त प्रावधान विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में देखिए, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद पर आवेदन है तो पात्रता। पांचवा पॉइंट का 1 देख लेते हैं, बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है, तभी आप इसी के लिए एलिजिबिलिटी हैं, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 5.2 का पॉइंट देख लेते हैं, अभ्यर्थियों की राष्ट्रीयता इंडियन होने चाहिए, इंडिया से बाहर का कोई नहीं भर सकता है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/1/2020 को सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृति बोर्ड निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। मतलब कि आप 10+2 इंटरमीडिएट बीएसबी बोर्ड से या फिर राज्य के किसी भी मान्यता बोर्ड से आपके पास जो सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 5.4 पॉइंट देख लेते हैं, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण के अनुसार निम्नवत होगी। पहला पॉइंट देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम वर्ष 30 वर्ष है। और दूसरा देख लेते हैं, गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति कोटि की महिला गृह रक्षकों बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। गृह रक्षकों को जो आरक्षण है उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। जो आपके मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ हो उसके आधार पर आपका आयु और उम्र की गणना की जाएगी। 5.5 में देख लेते हैं क्या है। अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड ऊंचाई के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अहार्ता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि ऊंचाई के लिए कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा, और अगर आप हाइट पूरे फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऊंचाई देख लेते कितना है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम मतलब कि मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। छठा पॉइंट देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। प्रथम चरण देख लेते हैं। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा है। आवेदन पत्रों को संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। वैध अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा। मतलब 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। उसमें 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। OMR शीट के बारे में देख लेते क्या है। OMR शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी की होगी और चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात मतलब कि होने तक 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा चयन पर्षद के यहाँ। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाएं यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर आप करेंगे। और देख लेते हैं 5वां में पाठ्यक्रम। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर सिलेबस शीर्ष के अंदर सिलेबस फॉर एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब छठा पॉइंट देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के लिए आहार है। मतलब कि आप लिखित परीक्षा करने के बाद आपको शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा देना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। लिखित परीक्षा में 30% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है शारीरिक दक्षता में बैठने के लिए। और अगर 30 मार्क्स आप नहीं लाते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से 8वां पॉइंट देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार मेघा क्रमानुसार 5 गुना अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा है तो किया जाएगा। शारीरिक जांच है तो अहार्ता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा किया जा सके। 9वां पॉइंट देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। देख लेते हैं द्वितीय चरण में क्या है। द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंक होंगे। इसमें निम्नांकित स्पर्धाएं होंगी। पहला देख लीजिए दौड़, अधिकतम 50 मार्क्स का होगा। महिलाएं के लिए 1 किलोमीटर हो गया, अधिकतम 5 मिनट में इसे पूरा करना है। 4 मिनट से कम में आप इसे पूरा करते तो आपको 50 अंक प्राप्त होगा। 4 मिनट से 20 सेकंड तक अगर आप पूरा करते आपको 40 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरीके से 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट से 40 सेकंड तक अगर आप इसे 1 किलोमीटर को दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। इसी तरीके से 4 मिनट 40 सेकंड के अधिक एवं 5 मिनट से कम तक आप ये पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट से अधिक करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। गोला फेंक, अधिकतम 25 मार्क्स का अंक का होगा। ये महिलाओं के लिए 12 पॉइंट गोला न्यूनतम होगा। 12 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। 12 फीट से 13 फीट तक में आपको 9 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरीके से 13 फीट से 14 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको 13 अंक प्राप्त होगा। इसी तरीके से 14 फीट से 15 फीट तक आप
पाउंड को फेंकते हैं तो आपको 17 अंक प्राप्त होगा। 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक प्राप्त होगा। इसी तरह से 16 फीट फेंकेंगे तो 25 अंक प्राप्त होगा। अगर 12 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक का होगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट का होगा। अगर 3 फीट आप कूदते हैं तो आपको 13 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह से 3 फीट 4 इंच अगर कूदते हैं तो 17 अंक आपको प्राप्त होंगे और 3 फीट से 8 इंच तक आप कूद जाते हैं तो आपको 21 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरीके से पूरे के पूरे 4 फीट आप अगर कूद जाते हैं तो पूरे का पूरे अंक 25 अंक प्राप्त हो जाएगा। और अगर 3 फीट से आप कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह से 7वां पॉइंट देख लेते हैं। मेगा सूची बिहार पुलिस अंतर्गत स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही की नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली के अनुरूप में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब मेरिट लिस्ट या आपका दौड़ और ऊंची कूद और तीनों स्पर्धाओं को देखते हुए मेगा सूची मतलब कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसी का देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट एवं समकक्ष के अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। इसी तरह से तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेगा क्रम में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा। 8वां पॉइंट देख लेते हैं। रिक्ति बिहार में टोटल वैकेंसी निकाला गया है वो टोटल 454 पोस्ट है। इसी तरह से 9वां में देख लेते हैं। आरक्षण बिहार में पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम इतना के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। बिहार राज्य के निवासियों के अनुसूचित जनजाति लाभ दे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। गृह रक्षकों के लिए प्रावधान। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधिसूचना इतना के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित दिनांक इतना गृह रक्षकों से 50% रिक्तियां भरी जाएगी। मतलब कि गृह रक्षकों के आरक्षणों से 50% रिक्तियां भरी जाएगी। इसी तरीके से देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के प्रोन्नति के लिए प्रावधान। सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प इतना की दृष्टि से बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके नाती या पोती के लिए नियुक्ति में 2% 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनुच्छेद सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाती है। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र समर्पित न करें, अन्यथा की स्थिति में उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। इसी तरीके से 10वां पॉइंट देख लेते हैं। कट ऑफ तिथि। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी एवं महिला गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। चिकित्सा परीक्षण। 11वां पॉइंट देख लेते हैं। पहला का नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षा नियुक्ति बिहार प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आँख कलर, ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं कराहट की भी जांच की जाएगी। मतलब कि आपके बिहार के थ्रू मेडिकल टेस्ट होगा। इसी तरह से खाद देख लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता, दक्षता परीक्षा में अभिलेख सत्यापन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। 12वां पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार
पुलिस हस्ताक्षर प्रपत्र संख्या के अनुसार कराया जाएगा। इसी तरह 13 पॉइंट देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन में आप इसके ऑफिशियल cbc.bih.nic.in पर आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 14 देख लेते हैं पॉइंट। अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपया है। उपरोक्त राशि 15 पॉइंट देख लेते हैं। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों से कोई अन्य राशि नहीं लेगी, किंतु नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन अनुमान्य होंगे। 6 देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं, उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देश को भाली-भांति अध्ययन कर ले तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाती है तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई आप पे की जाएगी। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्र चयन परिषद इतने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कीजिए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें। इसी तरह से तीसरा देख लेते हैं। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी अवश्य बना लें। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। भर्ती अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पार्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर संवाद करेंगे जो पंजीकरण के दौरान दिया गया था। 5वां पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि एकल आवेदन के लिए कई भुगतान से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाया नहीं जाएगा। 6वां पॉइंट देख लेते हैं। मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर SMS मतलब कि OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। चलिए 7वां पॉइंट देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। 8वां पॉइंट देख लेते हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने पर उसके दोनों फॉर्म रद्द कर दी जाएगी। 9वां ऑप्शन देख लेते हैं। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही भरेंगे। प्रमाण पत्र से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई या त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी को उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। 10th वाला देख लेते हैं ऑप्शन। आवेदन पत्र में यदि अवेदिका गलत आरक्षण कोटि प्रविष्टि करती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 11 देख लेते हैं। आवेदन पत्र में यदि अवेदिका स्वतंत्र सेनानी के पोती, नतनी एवं अथवा गृह रक्षक होने का दावा करती है और संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है मतलब उपलब्ध नहीं कर पाती है तो उसे की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आरक्षित वर्ग के आवेदिकाओं को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि, श्रेणी, जाति, वर्ग के संबंधित विस्तृत जानकारियां प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट पर समय पर तत्संबंधित अद्यतन आदेशों का आवश्यक अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा। ऐसे इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरते हुए आपको दिखा दूंगा, तो उस वीडियो अगर आएगा तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। गलत आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदन रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है और पूर्णतः
पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। 17 देख लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। इसी तरीके से आप 18वां पॉइंट देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24/7/2020 निर्धारित की गई है। इसी तरीके से 19वां देख लेते हैं। उम्मीदवार रद्दीकरण। आवेदक की उम्मीदवारी अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निम्नलिखित कारणों से बिना सूचना दिए रद्द की जा सकती है। ये सब इसका पॉइंट्स देख लीजिए। आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना परंतु द्वितीय भाग को भर कर सबमिट ना करना, आवेदन द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड ना किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो का हस्ताक्षर अपलोड कर दिया जाएगा तो भी आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान ना किया जाना। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप अपने अनुसार भी पढ़ लें, पूरी जानकारियाँ अच्छी तरीके से पढ़ लें। और मैं 20वां पॉइंट अगला मैं बता देता हूँ। अगला पॉइंट क्या है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले वैध अभ्यर्थियों को परीक्षा चयन परिषद में संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा। इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से एवं पार्षद की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। कई आवश्यक सूचना आपको इस SMS या ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है। इसी तरह से 21वां देख लेते हैं। जो महिलाएं दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता 5 में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप बढ़िया से एक बार तो पढ़ लें। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तद अनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय अस्थिर भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों आज मैंने बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, उनके एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया। अगर इस वीडियो को आपने पूरी तरीके से देख लिया और इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। तो दोस्तों मेरे चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।